कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से भारत में दहशत फैलाई है और हाहाकार मचाया है, उसका जीता जागता उदाहरण है गंगा में तैरती हुई ये सड़ी हुई लाशें। देखिए कैसे तैर रही हैं। लगभग गाजीपुर से शुरू होकर गंगा प्रयागराज, बनारस होते हुए बक्सर के चौसा में होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। वहाँ तक हज़ारों की संख्या में इस तरह से शव गंगा के किनारे दफनाए हुए मिले। देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर अपने प्रियजनों को देख रहे हैं और ये बाहर के लोग भी देख रहे हैं। गंगा तट पर लाशें तैर रही हैं। लाशें बहा दी गई गंगा नदी के अंदर और जब प्रभाव तेज़ नहीं आया तो किनारे पर लग गई। ऐसा लोग गांव के बताए कि ये लाशें पूरे गंगा के कम से कम 20-25 किलोमीटर में मिली और ये कितना भयानक दृश्य देखिए। इस लाश के ऊपर एक कौवा गीद बैठा हुआ है। कुछ लाशें जो किनारे पे लग गई उनके ऊपर भी गीद कौवे बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ आप जाइए, जितने भी गंगा के तट पर हमने घूमा, हमने देखा कि चारों ओर ही देखिए इस किनारे उस किनारे शवों का ढेर लगा हुआ है और ये सब किनारों पर लगकर इसके बाद में ये सड़ने लग गए, इनमें बदबू मारने लग गई, गंध आने लग गई और इन पे चील कौवे आ गए। ये बड़ा ही भयानक विभत्स डरावने वाला दृश्य है। जो लोग इसे देख नहीं सकते उन्हें इसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मानवता का सबसे बड़ा घिनौना स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। ये लाशें गंगा में तैरती हुई पूरे गंगा में बक्सर तक और बक्सर के आगे भी बिहार होते हुए मनिहारी घाट होते हुए जब गंगा फरक्का होते हुए वहाँ पर गई। देखिए लोग तैर रहे हैं और लाशें हैं। और जब पुलिस ने प्रशासन ने आकर इन तैरती हुई लाशों को लोकल लोगों को लगाकर पुलिस ने किसी तरह से बाहर निकालने के बाद देखिए लाशें निकली जा रही हैं। पुलिस ने इन लाशों को निकाल कर किस तरह से भयानक विभत्स दृश्य है इनको फिर से दफनाया। और ये देखिए दफने हुए चेहरे हैं। ये उन्नाव का दृश्य है, बहुत ही भयानक, बहुत ही विभत्स, डरावना। इतनी लाशें और उसके ऊपर पड़े हुए कफन के लोग और ये पशु पक्षी और ये कौवे, चील, गिद्ध उनकी लाशों को खाते हुए इतनी लोगों की भीड़ लग गई इनको देखने के लिए। लोगों ने ऐसा मंजर कभी भी नहीं देखा। इतनी सारी लाशें तैरती हुई और ये कुत्ते, ये बिल्ली, ये सियाल, ये सब इन लाशों को नोचते हुए। मानव समाज की इतनी दुर्गति शायद दुनिया में कभी भी देखने के लिए मिले। ये लाशें कपड़े नहीं होने के कारण, पानी के बहाव के कारण ये उधर के आ गई और इनको कौवों, गिद्धों, चिल्लों ने नोचना शुरू कर दिया। बहुत ही भयानक, डरावना दृश्य है ये। एक छोटी सी हमने एक वृत्त चित्र बनाया है कि ऐसी त्रासदी है। और ये लाश देखिए गंगा में और इसके चील चारों ओर। और ये देखो लोगों ने घेरा डाल कर अपने प्रियजनों को जलाया है, उनको रखा है, ढका है, मगर कब तक क्या करते। ये देखिए कुछ दाह संस्कार भी किए गए गंगा के किनारे। न चाहते हुए भी लोग अपनी लाशों को लेके आए और उनके बाद इनको जलाया। और जिनके पास लकड़ी नहीं थी, इतने गरीब थे, पैसा भी नहीं था और गांव वाले भी उनको चाहते नहीं थे दूर जाना, कंधा देने वाला कोई नहीं मिला, तो इन्होंने गंगा के किनारे पर ही अपने शवों को हिंदू होते हुए भी दफना दिया और एक छोटी सी चद्दर लगा दी अपने परिजन के ऊपर, उसको एक कफन के रूप में ढकने के लिए। हिंदू संस्कार नीति के अनुसार ऐसा विभत्स मानवता का दृश्य। और इसमें से जैसे जैसे कपड़े उड़े, उनकी लकड़ियाँ, उनकी अस्थियाँ, उनकी मांसपेशियाँ देखिए बाहर में आ गई। और ये मांसपेशियाँ सड़कर पूरे वातावरण को दूषित कर दिया है। यहाँ के ग्रामीण डर चुके हैं कि इसका पानी वो कैसे पिएंगे, इनमें कपड़े कैसे धोएंगे, इनमें जाएंगे कैसे, क्योंकि उनको भी बीमारी का बहुत ज़्यादा डर हो गया है। और इतना भयानक दृश्य, इतनी बड़ी त्रासदी, चाहे सरकार जो भी कहे कितने लोग मरे, मगर ये दिखाता है इस अवस्था में इतने लोग मरे हैं, हज़ारों की संख्या में ऐसे लोगों की गिनती हमें नज़र आ रही है। और इसको छोटा नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए जितने भी आंसू बहाए जाए उतने कम हैं।
और ये फिर सरकार ने देखिए एसडीआरएफ की टीम उतारी है, ये देख रही है कि जहाँ कहीं भी लाश अगर गंगा के अंदर है तो उसको पकड़ा जाए और जो बाकी लोग जो दफनाने आ रहे हैं उनको कहा जाए कि वो इसको दफना दें। वो जैसे देखिए किस तरह से लाश को हिंदू होते हुए भी गंगा के किनारे दफनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास लकड़ी नहीं है, पैसे नहीं हैं और कुछ लोग दाह संस्कार भी कर रहे हैं, जैसा कि सरकार ने कराया है। जब से सरकार ने इसमें व्यवस्था की है उसके बाद दाह संस्कार होने लगे, दफनाने होने लगे। धीरे धीरे इसमें गंगा में शव बनाने की कमी आई है, परंतु इक्का दुक्का। और ये सबसे भयानक और कुरूप दृश्य देखिए, कई सारे लाशों के ऊपर से ये आदमी उस कफन की चादर को ही उघाड़ रहा है, इसको चादर बेचकर पैसे कमाने की लगी हुई है। और ये बहुत नंगा नृत्य, एक ऐसा दृश्य